तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीएसआई और नेट के। सो देखते हैं एक बार। गाइस, ये जो क्वेश्चन आया था, ये सीएसआई और नेट जून 2014 का है ये क्वेश्चन। सो एक बार देखते हैं। द करेक्ट ऑर्डर फॉर द रेट्स ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज। तो यहाँ पर हमें बेसिकली तीन कंपाउंड्स गिवन है और तीनों ही कैसे हैं, एरोमेटिक हैं। फर्स्ट वाला आप देख सकते हो, यहाँ पर ये हमें सब्स्टिट्यूटेड इंडोल गिवन है। सेकंड वी हैव pyridine, ये भी एरोमेटिक होता है। और क्लोरोबेंजीन, ये भी कैसा है, एरोमेटिक है। सो तीन एरोमेटिक कंपाउंड्स हमें गिवन है और यहाँ पर हमें प्रिडिक्ट करना है इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का रेट। ठीक है, सो यहाँ पर हमें रिएक्शन रेट बताना है किसका, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का। और इस टाइप से हमारे पास कुछ ऑप्शंस गिवन है। ठीक है, सो यहाँ पर हमें इसका ऑर्डर प्रिडिक्ट करके लाना है। सो एक बार देखते हैं एक एक करके कंपाउंड्स। सो गाइस देखो, आपको देखना क्या है बेसिकली, यहाँ पर यहाँ पर हमें देखनी है इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन। इट मींस कि कोई इलेक्ट्रोफाइल आने वाला है। ठीक है, कोई इलेक्ट्रोफाइल आने वाला है इस एरोमेटिक रिंग पर। ठीक है, सो देखो कौन किस केस में आपको बताना है कि इलेक्ट्रोफाइल जो है वो सबसे जल्दी आएगा। मींस इलेक्ट्रोफाइल का जो अटैक है वो सबसे फास्ट होगा। ठीक है, सो देखो इलेक्ट्रोफाइल को हमें देखना है, हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है, सो इलेक्ट्रोफाइल कैसा होता है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। इलेक्ट्रोफाइल इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। सो यहाँ पर हमें कोई ऐसा सेंटर देखना है इस एरोमेटिक रिंग्स पर, कोई ऐसा कार्बन सेंटर देखना है कि जो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिच है। मींस जहां पर रिएक्शन हो सकती है, जहां पर इलेक्ट्रोफाइल आके लग सकता है, ये हमें देखना है। ठीक है, सो एक बार देखते हैं जरा। सो फर्स्ट कंपाउंड की अगर हम बात करें, इंडोल की, ये है हमारे पास कुछ इस टाइप से इंडोल। यहाँ पर है नाइट्रोजन और यहाँ पर लगा है मिथाइल एक। ठीक है, ये है बेसिकली। सो देखो यहाँ पर अगर आप एक चीज देखो, नाइट्रोजन के पास क्या है, लोन पेयर्स। लोन पेयर्स है। सो ये लोन पेयर्स कैसे हैं, ये कॉन्जुगेशन में है, इस टाइप से कॉन्जुगेशन में है। सो अगर हम इसका स्ट्रक्चर बनाएं, कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप से आएगा ये। यहाँ पर ये नाइट्रोजन और यहाँ पर ये मिथाइल। सो यहाँ पर एक और चीज, यहाँ पर आएगा एक बॉन्ड। अब नाइट्रोजन के चार बॉन्ड्स हो गए, सो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज। और इस वाले सेंटर पर कैसा आएगा, नेगेटिव चार्ज। सो इसको मार्क कर लेते हैं हम, 1 2 और ये 3। सो आप ये देखो कि जो C3 वाली कार्बन है, जो C3 सेंटर है ये वाला, ये कैसा है, ये वाली जो कार्बन है ये काफी ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिच है, बिकॉज इसके ऊपर क्या आया, नेगेटिव चार्ज। ठीक है, सो ये सेंटर कैसा हुआ, इलेक्ट्रॉन रिच। ठीक है, काफी ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिच है। सो जो इलेक्ट्रोफाइल आएगा वो कौन सी पोजीशन पे आएगा, यहीं पर थर्ड वाली पोजीशन पे। ठीक है, सो यहाँ पर जो इलेक्ट्रोफाइल का अटैक होगा वो कहाँ पर होगा, इस थर्ड वाली पोजीशन पे होने वाला है। बिकॉज इलेक्ट्रोफाइल कैसा है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। और ये जो C3 वाला सेंटर है ये कैसा था, इलेक्ट्रॉन रिच। ठीक है, सो रिएक्शन कहाँ पर होती है, इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर, और एक होना चाहिए हमारे पास इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर, तभी रिएक्शन पॉसिबल है। ठीक है, सो ये तो हो गया हमारे पास कंपाउंड फर्स्ट। एक बार सेकंड कंपाउंड की बात करते हैं, पिरिडीन की। ठीक है, सो पिरिडीन भी देखते हैं एक बारी। यहाँ पर ये हमारे पास नाइट्रोजन है और यहाँ पर इस टाइप से। अब देखो, अब गाइस इसके लिए ना हमें थोड़ा सा क्या देखना होगा, इसके कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर्स। ठीक है, सो देखो पिरिडीन का अगर आपने कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर्स देखा हो, सो कैसे होते हैं, ये नहीं भी देखा तो एक बार देखते हैं। सो देखो, आपने एक चीज देखी होगी, कि जो पिरिडीन के कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर्स होते हैं उसमें बॉन्ड कैसे ब्रेक होता है, इस टाइप से। इस टाइप से बॉन्ड ब्रेक नहीं होता। मींस ये जो कार्बन है, कार्बन वाली साइड मतलब कार्बन की तरफ नहीं जाएगा ये एरो। जो एरो है वो कार्बन की साइड नहीं जाएगा, वो इस टाइप से ब्रेक होगा बॉन्ड, नाइट्रोजन वाली साइड से। बेसिकली जो एरो है वो कहाँ पर आएगा, नाइट्रोजन की साइड। अब ऐसा क्यों, सो देखो, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर बॉन्ड हमारा इस टाइप से ब्रेक होता है, सो यहाँ पर क्या बनेगा, ये नाइट्रोजन। और देखो नेगेटिव चार्ज कहाँ पर आएगा, इस नाइट्रोजन पर। ठीक है, बिकॉज हमने बॉन्ड कैसे ब्रेक किया है, नाइट्रोजन वाली साइड से। ठीक है, और इस वाले कार्बन पर कैसा आएगा, पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, ये बॉन्ड ब्रेक हुआ और इस टाइप से हमारे पास नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज आ गए। बट फॉर एग्जाम्पल अगर बॉन्ड ऐसे ब्रेक होता,
कार्बन वाली साइड से, तो हमारे पास क्या बनता स्ट्रक्चर, ये नाइट्रोजन, और जो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आता वो कहाँ था, नेगेटिव चार्ज आता कार्बन के ऊपर, और इसके ऊपर आता पॉजिटिव चार्ज। अब देखो जरा यहाँ पर इन दोनों स्ट्रक्चर को कंपेयर करो, इसको और इसको, कौन सा ज्यादा स्टेबल है, जो ज्यादा स्टेबल होगा उसी को हम कंसिडर करने वाले हैं। सो देखो इस केस में नाइट्रोजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है और यहाँ पर है नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज। सो नाइट्रोजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल है या फिर पॉजिटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल है, ऑफ कोर्स नाइटिंग जो नेगेटिव चार्ज है वो ज्यादा स्टेबल है ना, बिकॉज देखो आप इन दोनों को भी कंपेयर कर सकते हो कि नाइट्रोजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल है या कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल है। ठीक है, देखो यहाँ पर क्या है, कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज। सो देखो अगर आप इन दोनों को कंपेयर करोगे, सो नाइट्रोजन बीइंग मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, जो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा किसके ऊपर ज्यादा स्टेबल आएगा, नाइट्रोजन के ऊपर ऑफ कोर्स, बिकॉज नाइट्रोजन कैसा है, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। ठीक है, सो कार्बन जो है कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, सो नेगेटिव चार्ज कहाँ पर स्टेबल है, नाइट्रोजन के ऊपर। सो इस वजह से जो इसका कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा वो कौन सा वाला करेक्ट है, जहां पर नाइट्रोजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। मींस जो बॉन्ड ब्रेक होने वाला है वो कैसे होगा, ये नाइट्रोजन है, सो बॉन्ड ब्रेक होगा इस टाइप से, ऐसे बॉन्ड ब्रेक होगा। ठीक है, सो ये आ गया स्ट्रक्चर। अब यहाँ पर किसको किसको आना है, यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल को, इलेक्ट्रोफाइल का अटैक होने वाला है ना। अब देखो इलेक्ट्रोफाइल को आके कहाँ लगना है, किसी कार्बन वाले सेंटर पर। ठीक है, किसी कार्बन वाले सेंटर पे आके लगना है। अब देखो जरा यहाँ पर कार्बन के ऊपर क्या है, पॉजिटिव चार्ज। अब इसको जरा कॉन्जुगेशन में ले आओ इस टाइप से, तो यहाँ पर आएगा डबल बॉन्ड और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज। सो आप क्या देख रहे हो कि यहाँ पर जो कार्बन है इसके ऊपर क्या आ रहा है, पॉजिटिव चार्ज, लेकिन आना क्या चाहिए था, नेगेटिव चार्ज ना, बिकॉज हम किसको देख रहे हैं, हम न्यूक्लियोफाइल को देख रहे हैं ना। ठीक है, सो वी आर लुकिंग फॉर इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर बट नॉट इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर। सो यहाँ पर आप देखो ये जो इलेक्ट्रोफाइल है ये तो ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, ये यहाँ पर जाके क्यों अटैच होगा, बिकॉज ये भी कैसा है, पॉजिटिव चार्ज। सो क्या यहाँ पे रिएक्शन होना पॉसिबल है, बिल्कुल भी नहीं होगी यहाँ पे रिएक्शन। ठीक है, तो जो पिरिडीन है ये हमारे पास सिंपल पिरिडीन है, कोई यहाँ पर सब्स्टिट्यूट नहीं लगा, सिंपल पिरिडीन हमें गिवन है। ठीक है, सो इस पिरिडीन पर इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं पॉसिबल। ठीक है, बिकॉज रिएक्शन होने के लिए हमें क्या चाहिए होता है, एक इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर, और दूसरा सेंटर कैसा होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, जैसे इस वाले केस में था, फर्स्ट वाले केस में। बट यहाँ तो दोनों ही सेंटर्स कैसे हैं, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। सो यहाँ पर कोई रिएक्शन नहीं होगी, नो रिएक्शन, या फिर हम यहाँ पे लिख सकते हैं नो इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पॉसिबल। ठीक है, सो यहाँ पर नहीं होगी रिएक्शन इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, नो इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन। सो ये हो गया हमारे पास सेकेंड वाला कंपाउंड। थर्ड कंपाउंड देख लेते हैं। थर्ड कंपाउंड में है हमारे पास क्लोरोबेंजीन। क्लोरोबेंजीन में सो देखो गाइस आपने ना बेंजीन का देखा होगा, बेंजीन में क्लोरीनेशन करवाते हैं या नाइट्रेशन। सो बेसिकली जब हम यहाँ पर सिंपल अगर हमारे पास ऐसे बेंजीन है और यहाँ पर अगर हम कोई इलेक्ट्रोफाइल लाना चाह रहे हैं, ठीक है, इस रिंग पर कोई इलेक्ट्रोफाइल लाना चाह रहे हैं, सो हमें ये पता है कि बेंजीन बेंजीन के ऊपर जो रिएक्शन है बहुत इजीली पॉसिबल है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल है, सो ये सिंपल इस टाइप से रिएक्शन पॉसिबल है। ठीक है, क्लोरीनेशन नाइट्रेशन कोई भी हो सकती है रिएक्शन यहाँ पर। लेकिन ना यहाँ पर देखो, यहाँ पर हमें क्या गिवन है, क्लोरोबेंजीन। अब ये जो क्लोरो ग्रुप है ये क्या लगा सकता है अपना, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, सो इलेक्ट्रोनेगेटिव है, सो यहाँ पर माइनस आई इफेक्ट लग सकता है, इसका माइनस आई इफेक्ट लगा सकता है। सो माइनस आई इफेक्ट लगाने का मतलब कि ये जो रिंग है इस रिंग को क्या कर रहा है, ये डीएक्टिवेट कर रहा है। जैसे सिंपल बेंजीन में भी हमने देखा यहाँ पर कोई डीएक्टिवेशन टाइप ऐसा नहीं था ग्रुप, लेकिन यहाँ पर क्लोरोबेंजीन के केस में जो ये क्लोरो वाला ग्रुप है ये क्या कर रहा है, अपना माइनस आई इफेक्ट लगा रहा है, माइनस आई इफेक्ट। ठीक है, सो ये थोड़ा सा जो रिंग है इसको क्या कर रहा है, डीएक्टिवेट कर रहा है। बट देखो इस यहाँ पर ना एक और चीज होती है, यहाँ पर हमारे पास क्लोरीन है ना, और क्लोरीन के पास क्या है, लोन पेयर्स हैं इसके पास। ठीक है, इस टाइप से। अब देखो ये जो लोन पेयर्स है ये क्या है, कॉन्जुगेशन में है,
मीन्स ये अपना प्लस एम इफेक्ट भी तो शो कर सकती है ना। फिर तो ये जो ये रिंग है इसको तो ये एक्टिवेट कर रहे हैं। ठीक है, माइनस आई इफेक्ट और प्लस एम इफेक्ट को अगर हम कंपेयर करते हैं, सो प्लस एम इफेक्ट तो रिंग को क्या कर रहा है, एक्टिवेट कर रहा है। लेकिन गाइस जहां पर हेलोजन होता है ना, जैसे फॉर एग्जांपल कोई भी, जैसे यहाँ पर फ्लोरोबेंजीन होता, ब्रोमोबेंजीन होता, सो अगर कोई भी हेलोजन अटैच है, तो उस केस में ना जो डोमिनेटिंग इफेक्ट होता है वो कौन सा होता है, माइनस आई इफेक्ट। हम प्लस एम इफेक्ट को उतना कंसिडर नहीं करते। ठीक है, सो यहाँ पर जो माइनस आई इफेक्ट है हेलोजन का, वो ज्यादा डोमिनेटिंग होता है एज कंपेयर टू मीजोमेरिक इफेक्ट। ठीक है, सो इट मीन्स यहाँ पर तो लगने वाला है इंडक्टिव इफेक्ट। ठीक है, इंडक्टिव इफेक्ट तो लगेगा नो डाउट। ठीक है, और जो प्लस एम इफेक्ट है वो डोमिनेट नहीं करता, माइनस आई इफेक्ट करता है डोमिनेट। तो क्या यहाँ पे रिएक्शन पॉसिबल है? सो देखो रिएक्शन तो यहाँ पर होगी। ठीक है, रिएक्शन यहाँ पर होने के पूरे पूरे चांसेस है, यहाँ पर पॉसिबल है रिएक्शन। बिकॉज यहाँ पर आप ये कह सकते हो कि यहाँ पर ये ना वीकली, ये जो बेंजीन रिंग है ये वीकली एक्टिवेटिंग है। मीन्स जो ये क्लोरो ग्रुप है ना, ये अपना प्लस एम इफेक्ट तो लगा रहा है, लेकिन कैसा लगा रहा है, ये जो बेंजीन रिंग है ये कैसी है, वीकली एक्टिवेटिंग। सो बिल्कुल ये डीएक्टिवेट नहीं है कि यहाँ पर रिएक्शन ही नहीं हो सकती। सो वीकली एक्टिवेटिंग है प्लस एम इफेक्ट की वजह से। ठीक है, सो इस वजह से यहाँ पर रिएक्शन हो सकती है पॉसिबल। ठीक है, सो यहाँ पर ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर होती है रिएक्शन, ऑर्थो पैरा पोजीशंस पर होती है रिएक्शन ड्यू टू प्लस एम इफेक्ट। ठीक है, प्लस एम इफेक्ट की वजह से अगर आप देखो, ये ऑर्थो पोजीशन है, ये मेटा और ये पैरा। सो देखो नेगेटिव चार्ज यहाँ पर आ सकता है और पैरा पोजीशन पे आ सकता है। सो ऑर्थो पर आ सकता है और पैरा पोजीशन पर। सो ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर रिएक्शन पॉसिबल है। ठीक है, बट एक चीज और, अब हमें इनका ऑर्डर कंपेयर करना है ना। सो ये हो गया हमारे पास थर्ड वाला कंपाउंड। सो ऑर्डर कंपेयर करने के लिए आप क्या याद रखोगे, कि ये जो फर्स्ट वाला कंपाउंड था ना, इंडोल वाला, ये तो नो डाउट बहुत ज्यादा रिएक्टिव है तीनों कंपाउंड के कंपैरिजन में। ठीक है, बिकॉज यहाँ पर हमें क्या मिला था, नेगेटिव चार्ज। इस नेगेटिव चार्ज की वजह से ये जो कंपाउंड है ये कैसा है, सबसे ज्यादा रिएक्टिव है टूवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन। सो फर्स्ट वाला तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव है। इसके बाद देखो सेकंड जो है, जो पिरिडीन था, पिरिडीन कैसा है, लीस्ट रिएक्टिव, तो इसको रखते हैं सबसे पीछे। और नेक्स्ट कौन आएगा, थर्ड वाला कंपाउंड। ठीक है, सो जो थर्ड वाला कंपाउंड है वो कहाँ पर आएगा, इन बिटवीन फर्स्ट एंड सेकंड। ठीक है, सो फर्स्ट, थर्ड और सेकंड, ये ऑर्डर है हमारा करेक्ट। डिक्रीजिंग ऑर्डर हमने देखा है, बिकॉज ऑप्शंस में डिक्रीजिंग ऑर्डर ही गिवन है। सो देखते हैं एक बार ये ऑप्शंस को। सो फर्स्ट ऑप्शन तो देखो इनकरेक्ट है, बिकॉज यहाँ पे थर्ड वाला लीस्ट रिएक्टिव है। सेकंड वाला भी इनकरेक्ट है, बिकॉज यहाँ पे सेकंड वाले को सबसे ज्यादा रिएक्टिव रिएक्टिव दिखा रखा है। ठीक है, ये भी इनकरेक्ट है। सी ऑप्शन की अगर हम बात करें, यहाँ पर देखो फर्स्ट लीस्ट रिएक्टिव है, ये तो गलत है। ऑप्शन डी में हमारे पास देखो, फर्स्ट सबसे ज्यादा रिएक्टिव है, देन थर्ड एंड देन सेकंड इज लीस्ट रिएक्टिव। सो देखो ये दोनों ऑर्डर कैसे हैं, सेम है। ठीक है, सो जो ऑप्शन डी है वो कैसा है, करेक्ट। ठीक है, सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। सो एक बार आप देख सकते हो कि रिएक्शन के लिए हमें क्या देखना होता है मेजरली, इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर। ठीक है गाइस, सो ये था आपका हेट्रोसाइक्लिक केमिस्ट्री का क्वेश्चन। हेट्रोसाइक्लिक का ही पार्ट है, बिकॉज यहाँ पर इंडोल भी आ जाता है, पिरिडीन भी है। ठीक है, सो ये हेट्रोसाइक्लिक केमिस्ट्री का क्वेश्चन है। सो दैट्स ऑल गाइस फॉर टुडे, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।